हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 12th है उसके बिजनेस स्टडीज का एक अगला चैप्टर बात करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग नियोजन। ठीक, देखो, सबसे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी काम को करने से पहले उसको पहले से ही पता लगा लेना कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कब करना है और वो काम किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हम इसी को बोलते हैं नियोजन। ठीक है, लेकिन अगली बात करते हैं नियोजन का महत्व क्या होता है, नियोजन की हमें जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो पहला नियोजन जो है वो निर्देशन की व्यवस्था करता है। ये हमें बताता है कि कौन सा काम कब करना है, ठीक है, ये फिर किस किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। दूसरा, नियोजन अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। जो नियोजन है, ठीक है, वो हमें अनिश्चितता से बचाता है, मतलब कि भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, हम उसकी पहले प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगला, नियोजन अति व्यापित तथा अपव्ययी क्रिया को कम करता है। जो नियोजन है, ठीक है, वो क्या है कि अति व्यापित मतलब कि जो बिना बात के काम है उसे, और जो अपव्ययी क्रिया है, ठीक है, जो बिना बात की जो क्रियाएं हो रही है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं उन सबको कम करता है। अगला, जो नियोजन नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। भाई जो नियोजन है वो नए नए विचारों को लेके आता है। अगले पास है, नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है। जो प्लानिंग है, ठीक है, वो पहले से सारी डिसाइड होती है, तो किसी भी प्लानिंग को मतलब या फिर किसी भी डिसीजन को लेने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, अगली बात करते हैं, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, जो नियोजन है, ठीक है, वो करता क्या है कि जो भी मानक है, जो भी नियंत्रण के जो मानक है, मतलब कि नियंत्रण के जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं हमने कि ये काम यहाँ तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अपने आप समझाओ क्या होता है इसका मतलब। देखो, जैसे मैं तुमसे ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सपोज करो कि एक हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री हमारी है और उस फैक्ट्री में हमने बोल रखा है कि एक जूते को बनाने में मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 30 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये प्लानिंग के अंदर ही डाल दिया और ये कंट्रोलिंग में भी था कि हाँ भाई 30 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, 30 मिनट से अगर ये एक्स्ट्रा लगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कहाँ पर लग रहा है, क्यों लग रहा है और किस लिए लग रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को सरल बनाया काफी ज्यादा वो। ठीक है, अगली बात सुनो, अगला हमारे पास जो है नियोजन की विशेषता है। ठीक है, अब देखो, नियोजन की जो विशेषता है इसमें पहले बस क्या है कि नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति का होता है। ये जो मेरे पास है ना कि यहाँ भी विशेषता वगैरह बता रखी है, विशेषता का मतलब होता है कि जो प्लानिंग है उसके अंदर की फीचर्स क्या क्या है। जैसे मान लो तुमने एक मोबाइल परचेज किया, ठीक है, अब मोबाइल के जो जो फीचर्स होते हैं ना हम उसको बोलते हैं उसकी विशेषता। वैसे ही नियोजन की विशेषता के बारे में बात करें तो नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति होता है। देखो, अगर हम कोई सी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में किन किन चीजों को, ठीक है, अचीव करना है। ठीक है, अगला, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। जो नियोजन है वो प्रबंध का बहुत पहला कार्य है, इसके अलावा हम अन्य कार्य नहीं कर सकते। अगला, नियोजन सार्वव्यापी, इसका मतलब भाई देखो, हमारा उद्देश्य कुछ भी हो या फिर हम किसी भी प्रकार की संस्था में हो, नियोजन सब जगह लागू होता है। अगला, नियोजन अवितरित है। तुम अगर इसको बोलो कि एक बार करके छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा हमें हमें क्या है, हमेशा लगातार करते रहनी होती है। अगली बात करते हैं, नियोजन भविष्यवादी। नियोजन हमें पहले ही बताता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अगली बात, नियोजन में निर्णय शामिल है। जो नियोजन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि निर्णय लेना शामिल होता है कि हाँ भाई क्या क्या निर्णय लेने हैं, क्या क्या निर्णय नहीं लेने हैं। अगली बात, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। इसका मतलब नियोजन जो है ना, इसमें क्या है, हम किसी भी काम को लाइन से डिसाइड करते हैं कि भाई पहले ये वाला काम होगा, फिर ये वाला काम होगा, फिर ये वाला काम होगा। इससे क्या है, जो एक जो मैनेजर है, ठीक है, उसके मन की या फिर मान लो उसके दिमाग की एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। ठीक है, अब सुनो, हम अगली बात करते हैं एक बार, जो है नियोजन की सीमा है। अब देखो, जिसकी अच्छी बातें होती है उसकी बुरी बातें भी होती हैं। तो नियोजन की सीमाएं क्या क्या है। पहला, नियोजन दृढ़ उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, देखो, दृढ़ उत्पन्न करता है, इसे पढ़ लो एक बार। अरे, एक संस्था में एक लक्ष्य एक संस्था में एक लक्ष्य तो निश्चित
निश्चित समय पर पाने के लिए सुनियोजित अ, हुँ, तैयारी की जाती है। यह योजना भविष्य में कार्य करने की विधि निर्धारित करती है और प्रबंधन इनमें परिवर्तन अ, करने की अवस्था में नहीं होता। देखो, इस पूरे का मतलब हमारे पास ये है कि जो नियोजन है, ठीक है? वो क्या दृढ़ एक मतलब कठोरता उत्पन्न करता है। अगर हमने कोई सी प्लानिंग कर ली है पहले, ठीक है? हम उसको बाद में चेंज नहीं कर पाते। काफ़ी दिक्कत आती है इसको चेंज करने में। अगली बात, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं है। देखो, अगर हमने कोई सी प्लानिंग करी है और हमारा वातावरण क्या चेंज हो रहा है, तो उसमें वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है? सारी प्लानिंग क्या बर्बाद हो जाएगी। जैसे मान लो तुमसे ऐसा बोला जाए कि भई हमने बहुत सारे कपड़े वगैरह खरीद लिए थे और फूड स्टॉल खोला, अब क्या एकदम से कोरोना आ गया। तो ये जो कोरोना है, ये क्या कर रहा है, ठीक है? इसने जो भी फूड स्टॉल वगैरह है उन सबको बर्बाद कर दिया। अगला, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। जो प्लानिंग है, ठीक है? अब तुमने क्या एक प्लानिंग बना ली। अगर तुम एक प्लानिंग बना चुके हो, अब क्या होता है भाई कि तुम उसमें चाहते हो हम थोड़ा अपनी बाद में क्रिएटिविटी लगाएँ, हम ये छोड़ के ये करें, तो उसमें कर नहीं पाओगे, ठीक है? अगला सुनो, नियोजन में भारी लागत आती है। देखो, अब क्या है कि ना, जब भी अगर तुम कायदे से अगर प्लानिंग करो, ठीक? तो प्लानिंग करने में अच्छी खासी लागत आ जाती है, ठीक? लागत आती है। नेक्स्ट मेरे पास है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया। जो प्लानिंग है, इसको ना काफ़ी समय खर्च करने वाली प्रक्रिया माना गया है। नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है और नियोजन हमें इस बात की गारंटी नहीं देता, ठीक है? आश्वासन नहीं देता कि हाँ भाई, जो तुम प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हो वो काम हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुनो, नियोजन की प्रक्रिया क्या-क्या है? पहला, उद्देश्य निर्धारित करना। सबसे जो इसकी पहली प्रक्रिया है वो है उद्देश्य निर्धारित करना। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो नियोजन है उसमें सबसे पहले कुछ भी करें चाहे ना करें, लेकिन पहले इस बात को डिसाइड किया जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है? हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? हम भविष्य में पाना क्या चाहते हैं, ठीक है? दूसरा, ये वैसे है विकासशील आधार है। जो नियोजन हमारे पास होता है, ये क्या विकासशील है, ठीक है? इसमें बहुत सारी मान लो कि कमियाँ के हिसाब से, मतलब कमियों के हिसाब से आगे देखा जाता है। अब सुनो, लेकिन विकासशील आधार का मतलब क्या है? कह रही नियोजन भविष्य से संबंधित होता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है। इसलिए प्रबंधकों को कुछ पूर्वानुमान करनी होती है, ठीक है? तो फिर क्या आधार विकसित करने में पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचना एकत्रित करने के लिए एक तकनीक मतलब करने की तकनीक है। पूरी अगर आसान सी भाषा बोले हम, तो जो विकासशील आधार है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि जो नियोजन है हमारे पास, ठीक है? नियोजन करता क्या है, एक हमें एक ना बेस तैयार करके देगा कि हाँ भाई तुम इस राह पे चलोगे, तो तुम क्या है कि आगे निकल सकते हो, ठीक है? दूसरा, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। देखो, अब मेरे पास नियोजन है, मैंने पहले प्लानिंग करी। जब एक बार मैंने प्लानिंग कर ली, मेरे पास किसी एक चीज़ को क एक काम को करने के बहुत सारे तरीके आते हैं। तो उन सब में से मैं किसी एक की पहचान करता हूँ, ठीक है? उस पहचान करने के बाद फिर उस विकल्प का मूल्यांकन करूँगा, मैं चेक करूँगा सही गलत है। फिर मूल्यांकन करने के बाद विकल्पों का, ठीक है? जो मेरे पास विकल्प आ गए, अब उसको चुन लूँगा और फिर मैटर सॉर्ट, ठीक है? अगला, नियोजन का नियोजन को का लागू करना। जैसे ही मैंने इस विकल्प को चुन लेता हूँ, फिर हम नियोजन लागू कर देते हैं और फिर इसको बोलते हैं अनुवर्तन। यह देखना कि नियोजन लागू की गई है तथा निर्धारित अनुसूची के अनुसार काम चल रहा है कि नहीं। देखो, अनुवर्तन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने सारी प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद मैं देखता हूँ भाई जो मैंने काम लगाया था, जिस तरीके से मैं सोचा था, वैसे काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक? अगली बात करते हैं, योजना के प्रकार होते हैं, ठीक है? तो पहले बोलते हैं एकल प्रयोग योजना। एकल प्रयोग योजना ऐसी योजना होती है जिसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है? इसको दोहराई नहीं जा सकती, इसको क्या है दोहराई नहीं जाती है, अर्थात अनावृत परिस्थिति हेतु होती है। मतलब ये ना सिर्फ एक किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए होती है और इस योजना की अवधि परियोजना पर निर्भर करती है। और ये जो योजना की जो अवधि है, जो समय है, ठीक है? ये परियोजना कैसी है, ये पूरी प्लानिंग कैसी है, उस पर निर्भर करेगी। अगला हमारे पास है एकल उपयोग योजना के प्रकार में कार्यक्रम, बजट, ये 2 चीज़ आती हैं। दूसरी बात करते हैं स्थायी योजना। स्थायी योजना ऐसी होती है जिसको नियमित रूप से दोहरा सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये सुनिश्चित करने हेतु अभिकल्पित किया जाता है कि एक संगठन के आंतरिक प्रचलन भली प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं। इसमें ये होता है जो स्थायी योजना है, इसमें हमें पता होता है कि हाँ भाई ये काम होने के बाद ही होगा। अब सुनो, वैसे तो मान लो कि इसमें इसमें नीतियाँ बनाना हो गया, गतिविधि करना हो गया, जो उद्देश्य है उसको निश्चित करना हो गया, तो ये सारा
इसी के अंदर देखा जाता है। अब सुनो, अगली बात करते हैं हम। अच्छा, एक काम करो, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। देखो भाई, हम अगली बात करते हैं कि जो हमारे पास है स्थायी योजना के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, उद्देश्य, ठीक है, इसको क्या है। देखो, किसी भी अगर एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इसके स्थायी योजना के प्रकार के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अगले होता है व्यू रचना। देखो, व्यू रचना का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी लंबे समय के, एक कोई सा लंबे समय का निर्णय है, वहां पर लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं व्यू रचना, ठीक है। तीसरा मतलब नीति। नीति का मतलब क्या है, तुम किसी कंपनी मान लो काम कर रहे हो, ठीक है, और वहां की पॉलिसी बना रखी है, कोई भी इंसान जो है अगर 6 महीने काम करेगा तभी उसकी सैलरी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। अगला है पास है कोई सी प्रक्रिया। किसी भी काम को करने के लिए ना एक प्रक्रिया बनाई जाती है, वो भी स्थायी के अंदर आती है। अगला है पास है विधि। कोई सी विधि हो गई, ठीक है। विधि का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को किस तरीके से किया जाना है, ठीक है, किस तरीके से निष्पादित किया जाना है, उसी को बोलते हैं विधि। अगला है नियम, ठीक। हर कंपनी के अंदर एक एक नियम होते हैं, जैसे मान लो कि धूम्रपान निषेध, ठीक है, बीड़ी बीड़ी फूकना मना है अंदर। अगला है कार्यक्रम, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंदर क्या होता है, तुम किसी भी प्रकार की नीति चला लो, ठीक है, या फिर मान लो किसी भी तरह का काम कर लो, तो उस कार्यक्रम में एक तरीके से मान लो कि कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए जो जो नीति वगैरह बनाई गई है, उसी को बोलते हैं कार्यक्रम। और हम पढ़ रहे हैं स्थायी योजना के प्रकार, तो ये स्थायी योजना के प्रकार में से एक है। अगले पास है बजट, ठीक। अब मैं किसी भी काम को करने के लिए जो बजट बना रहा हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, स्थायी योजना के प्रकार के अंदर आने वाला ही बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी तुम किसी भी चैप्टर को करते हो, ठीक है, तो ये चैप्टर देखो, मैं क्या थोड़ा इसको स्पीड में करा रहा हूँ, तुम्हें वीडियो की स्पीड हल्की स्लो कर लेनी है, ताकि तुम्हें समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब देखो, तुम्हें करना क्या है, इसके अंदर चैप्टर को करने के बाद ना इसकी जो रीडिंग कर लेना। सबसे पहले तुम्हें इसकी एक रीडिंग, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, रीडिंग कंप्लीट होने के साथ साथ ही तुम्हें इसको करना क्या है कि हल्का ना अपनी भाषा में लिखना है, और फिर इसी चैप्टर की केस स्टडी उठाओ और केस स्टडी को खत्म कर दो। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।